औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बात करेंगे सेकंड सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन पर, जो कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। 5 मार्च को ये सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा और इसके ऊपर हम तफ़सील से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। और अगर आप लोग भी अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं। इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं हम अपनी मैच प्रेडिक्शन की तरफ, और हमेशा की तरह मैं आप लोगों को याद दहानी करवा दूं कि मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए प्रेडिक्शन करती हूं। जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जो ऐसे वगैरह इन चीज़ों में रुपया पैसा लगाते हैं, इन वीडियोस की बिहाफ पे मत कीजिएगा। अगर नुकसान हो गया तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग कभी कभार कैलकुलेशन में गलती भी हो जाती है। बाकी ये एक कैलकुलेशन बेस्ड नॉलेज होता है, और गलती के चांसेस हमेशा मौजूद रहते हैं। मैं कभी नहीं कहती कि मेरी हार्ट प्रेडिक्शन एक्यूरेट है, लेकिन कोशिश यही होती है कि अच्छे अंदाज से ज़बरदस्त आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर करूँ ताकि आप लोगों को आगाही हासिल हो सके। वैसे तो इस वक़्त चूँकि ईरान, इसराइल और अमेरिका वॉर की सूरत-ए-हाल में जा चुके हैं, उनके बारे में भी मुझे पेशगोइयाँ करनी होती हैं, उनके हालात के बारे में भी बताना होता है। इस वजह से बहुत सारी वीडियोज़ मेरी पेंडिंग जा रही हैं, जस्ट मैच प्रेडिक्शंस की वजह से। और ये एक लंबा सिलसिला आप लोगों के साथ मैंने कंटिन्यू रखा। जस्ट अब इसके बाद एक प्रेडिक्शन रह जाएगी, उम्मीद है कि वो भी बड़े अच्छे अंदाज से आपके साथ की जाएगी। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे अपनी कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को मैच प्रेडिक्शंस कैसी लग रही हैं। आज मैंने बेशुमार कॉल्स रिसीव की, बहुत लोगों ने तारीफ़ की, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते तो और भी अच्छा हो जाता। चलिए खैर, आप वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, और आज तो खैर मैंने सारा दिन बहुत सारी कॉल्स रिसीव की हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, खुशी हुई जानकर। अब हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के मैच के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताती चलूँ इनके कैप्टन्स की। इंडिया के कैप्टन हैं सूर्या कुमार यादव, और इंग्लैंड के कैप्टन की बात की जाए तो वो हैरी ब्रूक है। और वेस्ट इंडीज़ से इन्होंने लास्ट मैच विन किया था। सुपर 8 में ये टॉप नंबर पर रही है और इंडिया सेकंड नंबर पर रही है। तो अब इन दोनों टीम्स के दरमियान मैच हो रहा है, और देखते हैं कि कौन-सी टीम फाइनल में जा सकती है। तो यहाँ पर आज हम जायजा आपके साथ तफ़सील से शेयर करेंगे। सबसे पहले दोनों टीम्स के दरमियान हेड टू हेड की बात कर लें, तो दोनों टीम्स के दरमियान टिल नाउ 29 हेड टू हेड मैचेस हुए, जिनमें से 17 मैचेस इंडिया ने विन किए, जबकि 12 मैचेस इंग्लैंड ने विन किए। तो अगर हम इंग्लैंड और इंडिया में देखते हैं तो इंडिया का पलड़ा अब तक भारी रहा है। अब हम बात करेंगे आज के दिन के जायजा की। जायजा आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो देखें, उदयम जो है वो कैंसर साइन में आया है, और उदयम इंडिया को लिया गया है। कैंसर साइन का उदयम बहुत ज़्यादा इमोशंस को शो करता है, और ये टीम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और फिर होम टाउन पे, होम प्लेस पर ये मैच हो रहा है, तो इस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उदयम बहुत स्ट्रॉन्ग आया, उदयम को मरकरी अप्रोच कर रहा है, जो कि डिसीजन प्लानिंग और शार्प माइंड को इस वक्त शो करता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो उदयम बहुत अच्छा आया है। 6 हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कंपटीशन का घर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने की इनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये बहुत एक्टिवली खेलेंगे, लेकिन फिर भी कंपटीशन का लॉट रेट्रो हो गया, कहीं न कहीं प्रॉब्लम इनके साथ बन सकती हैं। अब लक हाउस को देखें तो लक हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, और लक हाउस में इन इनका
सक्सेस का प्लैनेट भी बैठा हुआ है, तो इस तरह से ये भी बहुत शानदार रहा है। अगर हम सक्सेस उसको देखते हैं तो वो भी बहुत शानदार है। ये ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का ज़ायचा अच्छा आया है। अब हम देखेंगे सेकंड टीम की यानी इंग्लैंड की। इंग्लैंड को हम कैप्रिकॉर्न से देखेंगे। कैप्रिकॉर्न का उदयम कुछ खराब है। सबसे पहले तो आप देखें कि उदयम का आउटर प्लैनेट जो आउटर जामा प्लैनेट है वो बहुत अच्छा नहीं है, जो शो करता है किसी किस्म के मिसहैप को, एफर्ट्स को, सडन चेंज को, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को। तो यहाँ पर डिसीजन हाउस में लगन लॉर्ड बैठ गया, जो कि ये शो करता है कि ये डिसीजन तो लेंगे लेकिन बहुत सॉफ्टली लेंगे। वैसे इनका ऑन द स्पॉट डिसीजन अच्छे दिखाई देते हैं। जो उदयम लॉर्ड है वो कंपटीशन के हाउस में जाकर रेट्रो होकर बैठ गया है। कंपटीशन तो ये करेगी लेकिन यहाँ पर इनको 2 से 3 बार एफर्ट्स फेस करना पड़ेंगी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इनके डिसीजन इनके लिए बहुत अहम साबित होंगे। ओपोनेंट टीम जो है वो इनकी निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल ये टीम भी बहुत शानदार नज़र आ रही है। बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है, बहुत टर्न और ट्विस्ट वाला मैच होने वाला है। अब अगर हम फाइनल किसी डिसीजन की तरफ जाएं तो चूंकि उदयम टीम होती है और इस वक्त टीम जो है मुझे इंडिया की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इंग्लैंड के देखते हैं तो इंग्लैंड की टीम काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है और वैसे भी सबसे बड़ी बात कि उनकी जो लक हाउस मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। उनके लिए एफर्ट्स नज़र आ रही हैं और इनकी टीम कंपटीशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो अगर मैं फ़ेवर दूँ तो अकॉर्डिंग टू मी इंडिया हैव मोर चांसेस टू विन द मैच। अ, इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।